बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बॉटम बनाएंगे। तो पैंट और प्लाजो देखिए दोनों में इसी तरह से हमें नाप लेना होता है। तो जहां से इसने पहना है हम वहां से ये अपने इंची टेप को रखेंगे और ये फ्लोर लेंथ लेंगे इस तरह से। तो देखिए 37 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 36 आ रहा है। हमें इस तरह से नहीं रखना है, हमें एकदम सीधा स्ट्रेट इस तरह से रखना है। एक तो ये नाप हो गया और दूसरा देखिए यहाँ से हम थोड़ा साइड पे रखेंगे और जैसे ही इसने पहना है ये पहने हुए को भी हम इस तरह से नाप ले लेंगे। तो देखिए ये 37 आ रहा है, क्योंकि इसने पहना है ये जमीन तक है, ये लंबा है, इसके लिए 37 से 1 इंच का दोनों में फर्क आया है। तो अपने क्लाइंट से हमें पूछना है कि तुम्हें ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, ये पूछ लेना है। तो उससे अगर शॉर्ट चाहिए तो आप शॉर्ट के हिसाब से नाप ले और लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग के हिसाब से नाप लेना है। देखिए उसके बाद हम वेस्ट का नाप लेंगे। हमें अपने इंची टेप को ऐसे स्ट्रेट रखना है सामने की तरफ और ये इस तरह से टाइट ही नापना है, बहुत ज्यादा लूज नहीं नापना है, क्योंकि ये वेस्ट है। यहाँ पे इस तरह से टाइट होना चाहिए। तो ये 26.5 इंच हमारी वेस्ट आ रही है। अब हम हिप को नापेंगे। तो देखिए हिप एकदम पीछे घूमो, ये देखिए यहाँ से ये जो हमारा हिस्सा है और ये जो हमारा हिस्सा है, इन दोनों को, ये दोनों के जो बीच का हिस्सा होता है, हमें दोनों ही बीच के हिस्से को यहाँ से हमें ये हमारा मेजर टेप इस तरह से होगा जो बीच में होगा, तो इस तरह से हमें नापना है। ये 33 आ रहा है, हमने एकदम बीचों बीच में अपना मेजर टेप रखा है, क्रॉस नहीं रखा है। 33 आ रहा है हिप का नाप। अब हमें थाई का नाप लेना है। ये देखिए ये पैर के अंदर से लेना है, जहां भी हमारी क्रॉस पॉइंट आएगी हमें ये अंदर तक लेना है, इस तरह क्रॉस पॉइंट तक जाना है और फिर ये इस तरह से लेना है। तो ये 18 इंच आ रहा है, ये थाई का नाप हो गया। अब हमें नी का लेना है। ये देखिए जिसे हम घुटना कहते हैं, ये देखिए इसे इस तरह लेना है। ये भी हम फिटिंग ही ले रहे हैं, ये 14 इंच है। अब हम ये नाप लेने के लिए बॉटम का इस तरह से ऊंची जगह पे अपने पैर को रखना है और फिर ये थोड़ा बाहर निकाल के इस तरह से हमें नापना है। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है अपने पैर को और सामने वाले के पैर को, जिसका भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं। देखिए इस तरह से हमें एड़ी पे ये क्रॉस लेना है, ऐसे रखना है इंची टेप को, और फिर पैर नहीं जाएगा हमारे पैंट में, इसके लिए हमें ऐसे ही लेना रहता है थोड़ा क्रॉस करके। ये आ रहा है 13 इंच। तो हमें इसी तरह अपने पूरे बॉटम का मेजरमेंट लेना है। मैंने जो दिखाया कि पहले हम जो भी चीज मतलब पैंट में नापते हैं, बॉडी का जो मेजरमेंट होता है पैंट के लिए, तो उसमें पैंट और प्लाजो का सेम होता है, वेस्ट और हिप, ये दो चीज हमें लेना होता है, वेस्ट और हिप। और जो नीचे का बॉटम होता है हम उसे नहीं लेंगे, क्योंकि जो प्लाजो होता है पैंट का जो मेजरमेंट होता है पैंट का, देखिए नीचे 6 से 7 इंच पैंट होता है, तो वो थोड़ा चूस टाइप होती है पैंट, थोड़ी सी फिटिंग नीचे से होती है। और जो हमारा प्लाजो होता है वो एकदम ढीला से पूरा बराबर में होता है। तो इसके लिए हम नीचे जो बॉटम है, बॉटम का नाप नहीं लेंगे हम, ये लेंगे जैसे पैचे का जो नाप होता है वो नहीं लेंगे हम। सिर्फ इसमें हम देखिए यहाँ पे एक तो हमें फ्लोर लेंथ चाहिए, दूसरी हमें वेस्ट राउंड चाहिए और तीसरा हमें हिप का राउंड चाहिए। लेकिन जो ये हमारी जो अभी हम कटिंग करने वाले हैं वो पूरा लास्टिक है, आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक इस तरह नहीं है, पूरा ही लास्टिक है। तो लास्टिक के हिसाब से हमें यहाँ पे वेस्ट का जो राउंड है वो भी नहीं होगा, यहाँ पे हिप राउंड होगा। क्योंकि देखिए जो हमारी हिप होती है, वो हिप जो होती है वो थोड़ा हैवी होती है, और जो कमर होती है, वेस्ट जो होती है वो पतली होती है। देखिए मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए इसके पहले मैंने समझाया था तो मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए जो हमारी ये हिप होती है ये इस तरह से होती है शेप में, ये हमारी हिप होती है, और जो आगे का पार्ट होता है ये ऐसे फ्लैट होता है। तो जब हम यहाँ पे इससे ये हमारा जो कपड़ा होगा, जो भी हमारा होगा, जो कपड़ा हमारा होगा, तो वो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे फिट कर देंगे, जैसे कि ये देखिए कम है और ये इसके मुकाबले में ये हिस्सा ज्यादा है, तो यहाँ से हमारा कपड़ा ऊपर की तरफ पहनने में जाना चाहिए। अगर ये
यहाँ पे नहीं सरकेगा, नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ टाइट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हम वेस्ट का जो नाप है हमारा यह नहीं लेंगे, हम अपने हिप का नाप लेंगे। हिप से ऊपर तो जाना चाहिए ना, जब ये हिप वाला ऊपर जाएगा इसमें पूरी इलास्टिक होगी तो ये बैठ जाएगा, यहाँ पे वेस्ट में बैठ जाएगा। वेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये जो है हिप का हिस्सा यहाँ बैठ जाएगा। हम ये फिटिंग वाली जो पैंट होती है जो रेगुलर दुकानों में मिलती है, और इसी तरह यही पैंट हम यहाँ पे कटिंग प्लाजो हम कटिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए ये नाप हमारा है, फ्लोर लेंथ है हमारी, इधर है, फ्लोर लेंथ हमारी है 37 इंच, और वेस्ट का जो है वो है 26-26.5 इंच। वेस्ट हमें नहीं लेना, हमें हिप लेना है। हिप हमारी 33 इंच। मैंने समझा दिया कि हिप आपको क्यों लेना है। हिप मतलब हमारा जो पार्ट होता है वो चौड़ा होता है, हैवी होता है, उसके ऊपर से हमारे कपड़े को चढ़ना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे हिप का नाप लेंगे, वेस्ट नहीं लेंगे। वेस्ट हम जब हम बेल्ट बनाएंगे, फ्रंट बेल्ट होगा और बैक जो होगी वो प्लास्टिक होगी, हम वहाँ पे वेस्ट का नाप लेंगे। तो हमें यहाँ पे इतने नाप की दो ही नाप की जरूरत होती है। हम इसी 2 नाप से अपना प्लाजो बनाने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं कि प्लाजो कैसे बनते हैं। ये देखिए ये हमारा फैब्रिक है, तो चलिए पहले हम इसे नाप लेते हैं कि कितना है ये। और ये 20 साल की लड़की का 37 इंच जो है इसकी लेंथ है, तो इतने में कितना बन जाता है, चलिए ये एक अंदाज हमें मिल जाएगा। देखिए ये जो हम इसे नाप रहे हैं ये हमारा खड़िया का हिस्सा है। देखिए ये जो हम इसे नापते हैं ये ऐसा रहेगा, जहां से हम नापेंगे तो ये खड़िया है। हमें अपने कपड़े को हमेशा खड़िया में ही बनाना है, बढ़िया में। जब कपड़े की कमी हो, मजबूरी हो तो बना सकते हैं। देखिए 40 है, 39 का ही 1 इंच, कहीं 39 लेते हैं, कहीं 40 लेते हैं, तो हम यहाँ 40 का लेंगे। ये हमारा 1 मीटर हो गया। देखिए ये भी हमें सीखना जरूरी होता है कि हमें कितने कपड़े में कितना बन जाएगा, कितने कपड़े में एक प्लाजो या पैंट या जंपल बन जाएगा। देखिए ये 2 मीटर हो गया, ये एक्स्ट्रा है। ये देखिए इतना, मतलब कि ये 2 इंच कम है, और ये पूरा 2.5 मीटर है। 2 इंच कम 2.5 मीटर है। चलिए फिर अब हम शुरू किए, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हम प्लाजो कटिंग करने जा रहे हैं, और देखिए यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना लेना है, और फिर हमें इस तरह से नापना है। यहाँ से 2 इंच की हम पट्टी लेंगे। पट्टी का मतलब जो प्लाजो होगा उसका जो बॉटम होगा वो यहाँ पे फोल्ड करेंगे, बॉटम पे यहाँ पे 2 इंच की फोल्डिंग रहेगी। तो देखिए आधा इंच हम इस तरह से फोल्ड पहले करेंगे, और फिर 2 इंच जो है ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए 1.5 इंच हमें दिख के आएगा, इस तरह से 1.5 इंच दिख के आएगा। तो यहाँ पे पहले हमने 2 इंच की इस तरह से निशान लगा लिया है। देखिए इस तरह से निशान हमने 2 इंच का यहाँ पे लगाया। अब यहाँ से हम फाइनल अपनी लेंथ नापेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए ये हमें हमारी जो पैंट है 37 इंच की है, तो देखिए 37 इंच यहाँ आ रहा है, लेकिन हम इसमें बेल्ट लगाने वाले, लास्टिक लगाने वाले हैं, तो वो लास्टिक को हम अलग से लगाएंगे। यहाँ से हम लास्टिक को अलग से लगाएंगे, तो लास्टिक जो है हमारी वो 1.25 इंच की है। देखिए इस तरह से 37 इंच देखिए हमने यहाँ रखा, और देखिए 1.25 इंच की हमारी लास्टिक है, तो इसमें हम आधा इंच सिलाई का ऐड करेंगे। तो इसमें आधा इंच हम ऐड करेंगे, 1.25 इंच है तो यहाँ पे मतलब 1.25 इंच ये निशान हमने देखिए इस तरह से लगाया, और आधा इंच इसमें सिलाई में जाएगा, और लास्टिक ऊपर से इसे लगेगी। तो ये हमारा फाइनल लेंथ है, ये आपको समझा। देखिए यहाँ मेरी फाइनल 37 इंच की पैंट है, प्लाजो है, प्लाजो हम सिल रहे हैं, हाँ सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे प्लाजो जो हमारा है ये 37 इंच की इस तरह से हमें लंबाई रखना है। और इसमें हम यहाँ से देखिए जब हम यहाँ पे अटैच करेंगे बेल्ट को, बेल्ट जब हम 2 इंच की हमारी 1.25 इंच की हमारी बेल्ट है, तो यहाँ पे हमारी आधा इंच सिलाई में जाएगा। जो हम दूसरा कपड़ा इसमें ऐड करेंगे तो ये आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो वो सिलाई को हमने इसमें ही ऐड करना है, प्लस करना है हमारी। जैसे कि 1.25 इंच माइनस कर देना है, और उसमें आधा इंच प्लस कर देना है। तो मैं आपको प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं करना चाहती, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि 1 इंच हमें 1.25 इंच बाहर निकाल देना है अपनी लेंथ के बाद, और इसमें हमें आधा इंच ऐड करना है, आधा इंच प्लस करना है। तो ये 1.25 इंच बाहर निकाल के हमें इस तरह से निशान लगा देना है एक। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इतना आपको समझ गया होगा, और नहीं समझ रहा है तो आप ये रिपीट करके एक बार इस वीडियो को देख ले, तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझेगा तो आगे मैं पैंट बनाने वाली हूँ, फिर इसमें इंशाल्लाह आपको समझ जाएगा। देखिए ये हमारी लेंथ है 37 इंच, है ना, 37 इंच हमारी लेंथ है। तो हम अपने इसको इस तरह 1.25 इंच बाहर निकालना है हमें। तो देखिए
फिर इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, ये सिलाई का रहेगा। तो ये देखिए यहाँ 1.25 इंच मतलब बाहर निकालना है, और ये देखिए 37 इंच यहाँ पे फाइनल आ गई। इस तरह से ही आपको भी निशान लगाना है। अगर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार देख रहे हैं, आपको नहीं समझ रहा है, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए सबसे पहला निशान यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन बनाया, और उसके बाद 2 इंच ऊपर जाके ये हमने एक निशान लगाया, और ये हमारी लेंथ का, पूरी लंबाई का ये हमारा निशान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने जो भी हमारा हिप है, जो भी ये हमारा हिप है, ये जो हमारा हिप है, तो हमारा जो हिप है इसमें ये हिप का हिस्सा है, तो यहाँ पे हमारा जो ये पैंट जो प्लाजो हमारा होगा, इसके ऊपर से चढ़ना चाहिए। तो ये पूरा हमारा पूरा लास्टिक है। तो इसमें अगर हम अपने ये जो है हमारी कमर का जो हिस्सा है, अगर हम इसके अकाउंट ये लेंगे, इसके हिसाब से, कमर के हिसाब के ये लेंगे, वेस्ट को हिसाब से वेस्ट लेंगे, तो यहाँ पे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम ये फिटिंग बना रहे हैं। हाँ, फिटिंग में ये चढ़ेगा नहीं, ऊपर जाएगा नहीं। इसमें लूजिंग हम सिर्फ 1 इंच ही रखेंगे, ये जाएगा नहीं। इसके लिए हम ये हिप का जो हमारा जो हिप आया है, हमारा हिप है 33 इंच के हिसाब से, और हमारा जो ये वेस्ट है वो 26 इंच है। तो हम 33 इंच के हिसाब से ही यहाँ पे जो वेस्ट है, वेस्ट को हम रखेंगे, मतलब कि हम अपने कमर से वेस्ट जो है, कमर जो हमारी है उसको हम लूज रखेंगे इतने हिप के हिसाब से। ठीक है, मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ गया होगा। तो देखिए ये जो हमारी है, ये जो हमारा हिप का राउंड है, ये 33 इंच है। ये देखिए ये 33 है। 33 का हम 4 भाग करेंगे, मतलब डिवाइड 4 कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम पहले आधा करेंगे, तो आधा जो है सवा पौने नहीं 6.5 16.5 आया है, और 1 लाइन ज्यादा है। फिर ये इस तरह से हमने किया 8.25 इंच, ये आ गया है हमारा 8.25 इंच। ठीक है, अब हम ये हमारी हिप है, ये हमारी हिप के हिसाब से ही हम वेस्ट को लगाने वाले हैं। तो हम इसमें 1 इंच लूजिंग रखेंगे, बस 1 इंच रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो ये 9.5 आ गया, और आधा इंच यहाँ से लाएगा। हमने यहाँ कटिंग नहीं की है, यहाँ पे कटिंग देखिए नहीं की है, ये कटिंग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे आधा इंच सिलाएगा। तो हमने आधा इंच वो रखे, मतलब कि पूरा 10 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। तो 10 इंच है ये। देखिए इस तरीके से हम 10 इंच हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमें यहाँ से क्रॉस पॉइंट का निशान लगाना है। हमने तो वेस्ट लगा ली अपने हिप के हिसाब से, हिप के भी हिसाब से हमने 1 इंच इसमें लूजिंग रख के ही वेस्ट का ये निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें क्रॉस पॉइंट में नीचे जाना है। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच लूजिंग नहीं ऐड करना चाहते, अगर आपको यहाँ पे फिटिंग चाहिए, ये हिप पे फिटिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 इंच लूज ना रखें, यहाँ पे आपको फिटिंग, यहाँ पे 1 इंच लूज रखना होगा। अगर आपका कपड़ा रियोन होगा तो शायद से ऐसा हो सके कि थोड़ा जल्दी फट जाए, अगर यहाँ पे फिटिंग होगा। तो मेरा ये कपड़ा क्रेप है, आपको यहाँ पे फिटिंग होता है तो जल्दी से फट जाता है, इसके लिए मैंने 1 इंच लूजिंग रखी है। अब देखिए जितना मैंने यहाँ पे लिया है ये 10 इंच, देखिए इस तरह से, तो मैं यहाँ पे भी एक ऐसे निशान लगा लूंगी 10 इंच का। ठीक है, अब देखिए मुझे क्रॉस पॉइंट निकालना है। ये क्रॉस पॉइंट किस तरह से ये निशान हमें लगाना है। तो देखिए ये निशान को हमने डिवाइड, ये जो हिप हमारा है 33, इसी को डिवाइड 4 से करेंगे, तो वही 8.25 इंच यहाँ पे आया था, तो 8.25 इंच यहाँ पे भी आएगा। उसमें हमने 2.5 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए 8.25 है, तो हम पहले यहाँ पे 1.25 इंच निकाल देंगे इस तरह से बाहर, ये लाइन के बाहर 1.25 इंच निकालेंगे, क्योंकि ये हमारी इसमें सिलाई तो यहाँ पे है ऐड, तो यहाँ पे हम लास्टिक लगाने वाले, तो ये पूरा लास्टिक से ही हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 8.25 इंच इस तरह से हमने निशान लगाया। अब यहाँ पे देखिए आपके आसानी के लिए बता दे रही हूँ, यहाँ पे 2.5 इंच आप इस तरह से रख सकते हैं। इसमें देखिए माइनस प्लस ये सब करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। जितना भी आया है हम अपने बेल्ट का निकाल देंगे बाहर, तो हमने 1.25 इंच बाहर निकाला, और फिर ये हमने 8.25 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ से 2 इंच हम 2.5 इंच नीचे चले जाएंगे। ये हमारा देखिए ये शलवार नहीं है, ये फिटिंग प्लाजो है, इसके लिए क्रॉस पॉइंट कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे।
ये देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको बहुत आसान लगने लगता है। कोई भी चीज हो जब हम समझ जाते हैं तो हमें आसान लगता है। देखिए अब यहाँ पे हम कितना देंगे, तो यहाँ पे भी हम 2 या 2.5, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, 2 लें या फिर 2.5 दे, तो हम यहाँ पे क्रोच पॉइंट का 2.5 इंच लेंगे। हाँ इस तरह से हमने निशान देखिए लगाया 2.5 इंच पे। ठीक है, अब हम देखिए ये हमारे पास स्केल है, तो जितना हमने यहाँ 2.5 रखा उतना ही हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। देखिए 2.5 है, यहाँ पे भी हमने इस तरह 2.5 पे निशान लगा दिया। अब ये दोनों को इस तरह से हमें मिला देना है। जहां हमारा आर्मोल कप ये देखिए ये लाइन पे बैठ गए, ये लाइन पे बैठ गए, तो हम फिर ये इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर देखिए 1 इंच के ऊपर ये निशान आना चाहिए। देखिए मेरा पूरा 1 इंच के ऊपर ही है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अब देखिए जितना हमारा यहाँ पे है उससे 0.75 मतलब कि 0.25 इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितना भी है, अगर आपको बढ़ाना है तो इसी निशान को इस तरह बढ़ा दें, या फिर यहाँ पे चलिए वो भी हम आप आगे सीखेंगे। हाँ इसमें आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, जो सिखा रही वही सिखा देती हूँ अभी। देखिए यहाँ पे हमारा 12.5 आया है, तो यहाँ पे हम 0.25 इंच कम कर देंगे 12.5 में से, तो ये आएगा 12.25। यहाँ पे 12.25, 0.25 इंच कम किया हमने, ज्यादा कम नहीं किया है। 0.25 इंच कम करने के बाद यहाँ पे देखिए 12.5 आया है। हाँ अब देखिए इस ये हमारा आर्मोल ये फिट है पैंट की, इससे हम पैंट का जो निशान लगाते हैं इसी से हमने इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए पॉइंट कहीं भी नहीं बनना चाहिए। ये देखिए इस तरह से निशान आपको लगा देना है। अगर आपने अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए। आप कहाँ से देख रहे हो वो हमें बताइए, आपको समझ रहा है या नहीं वो बताइए हमें। देखिए इस तरह से मैंने पूरा निशान लगा दिया है। ये देखिए अगर आपके पास ये फिट नहीं है पैंट वाली और ये फिट है तो आप इसका और इसमें फर्क देख लीजिए। ये देखिए, देखिए जहां से मैंने ये निशान लगाया है वहीं से निशान लगाऊंगी मैं। इन दोनों का फर्क मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से, ये देखिए इन दोनों में कितना देखिए डिफरेंट आ गया है, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए। ये आपके पास अगर ये फिट नहीं है तो आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास पैंट के लिए ये फिट होना जरूरी है। ये देखिए मेरा पूरा निशान लग गया है। इस तरह से मैंने ये निशान को भी बना लिया है। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, बस हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग करना थोड़ा बाकी रह गया है। तो देखिए यहाँ से हम आधा इंच नीचे जाएंगे। देखिए आप नीचे आधा इंच भी जा सकते हैं और 0.75 मतलब 0.25 इंच भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच में नीचे गई हूँ और यहाँ से हम आधा इंच ही ऊपर जाए, ज्यादा नहीं जाए, बस आधा इंच देखिए ऊपर गई हूँ। तो ये भी हम क्यों लेते हैं, देखिए ये जो हमारा बॉडी होता है, मैं इसी पे समझा दे रही हूँ, ये मेरे घर का ही कपड़ा है, आप इसे ना समझाएं कस्टमर के कपड़े पे, नहीं तो फिर वो आपको चिल्लाने लगेंगे। देखिए ये हमारी फ्रंट बॉडी है, ये हमारी बैक है। तो बैक जो होता है ये हमारा हिप होता है, तो ऐसा शेप होता है आगे का जो फ्लेट होता है। तो जब हम बैठेंगे ये पीछे का जो हिस्सा होता है ये पैंट का ये वाला हिस्सा ये नीचे से रख आएगा। इसके लिए हम आधा इंच ऊपर देते हैं, तो अगर वो सरकेगा भी तो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और आगे जो है अगर हम बराबर रखेंगे तो जब बैठेंगे तो ये भी नीचे आएगा, तो यहाँ पे फिर झोल आ जाएगा, यहाँ पे झोल आ जाएगा। इसके लिए ये कटिंग करके निकाल देंगे कि ये झोल खत्म हो जाए, यहाँ पे जो झोल आता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ गया होगा कि हम क्यों बनाते हैं, ये क्यों कटिंग करके निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से मुझे अपना फिट इस तरह रखना है और फिर इस तरह से देखिए निशान लगा देना है। और ये भी इस तरह से, ये हमारा पूरा परफेक्ट निशान लग गया है प्लाजो का।
ये देखिए, इसमें देखिए, ये जो है, ये हिस्से में म्यानी नहीं लगेगी। ये क्रॉस पॉइंट, ये म्यानी की जगह पे हमने इस तरह से बना लिया है। ये हो गया। इस तरह से हमारा देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे, ये वाले हिस्से से कटिंग कर लेंगे पूरा, यहाँ से यहाँ तक कटिंग करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से अभी हमने कपड़े को फिर से दो पल्ले को भी फिर इस तरह बिछा लेना है, और फिर ये कपड़े को जो हमने कटिंग किया है इस तरह से रख देना है। ये मेरा क्रेप क्रेप का कपड़ा है। ये देखिए, इस तरह से मुझे प्रॉपर रखना है, और फिर मुझे इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। जो मेरा निशान है, मैंने देखिए निशान से ही कटिंग किया है। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा कटिंग करके मैंने निकाल दिया। अब हम यहाँ पे ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन, तो ये यहाँ पे इस तरह से हम अपने फैब्रिक को निकाल लेंगे। जैसे हम आस्तीन को अलग अलग इस तरह से कर देते हैं, उसी तरह से हमें दोनों पार्ट को इस तरह निकाल लेना है। ये देखिए, थोड़ा समझने की चीज है, क्योंकि हमने बीच से कटिंग नहीं किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह आप कर लें। ये देखिए, इस तरह से मुझे पूरा बराबर कर लेना है, और ये हमारा जो होगा फ्रंट होगा, ये हमारा बैक होगा। तो देखिए, इस तरह से पूरा बराबर करने के बाद दोनों को ऐसे निकालना है, और फिर कटिंग कर देना है इस तरह से। ये देखिए, अब सवाल ये है कि हमें बैक और फ्रंट में पता कैसे चलेगा कि ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है, वो बैक है। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे छोटा सा, कि हमें ये पता चल जाए कि, देखिए आप देख सकते होंगे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। बैक थोड़ा सा लंबा होगा पीछे से, आधा इंच, देखिए इतना, दोनों में फर्क आएगा ही आएगा। देखिए, इस तरह से अब हम जब इसे सिलाई लगाएंगे, तो पहले हम इसे इस तरह से पहले ये सिल लेंगे। सबसे पहले हमें यही सिलना है, इस तरह से सिलाई लगानी है दोनों साइड में। हम देखते हैं कि हमारा ये कितना बच गया, हमें कितना लेना चाहिए था, ये समझ में हमें आ जाएगा। देखिए, 16 इंच हमारा बचा है, मतलब कि 1 मीटर पूरा इसमें गया है, और 2 इंच ज्यादा, 1 मीटर से 2 इंच ज्यादा, या तो फिर आप सवा 2 लेंगे तो ये आपका अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ से जो कपड़ा बचा है, ये हम कटिंग करेंगे उसकी ऊपर जो हमारी इलास्टिक होगी, तो इलास्टिक हम नाप के कटिंग करेंगे, अंदाजे से नहीं करेंगे। जब हम पूरे फैब्रिक को ज्वाइंट करेंगे, तो हम इलास्टिक के लिए ये कपड़ा कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमने एक ही पैर का दोनों साइड इस तरह से साइड को मिला लिया है। मिलाने के बाद इस पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम देखिए अच्छी तरह से हमने साइड को मिलाया। अब ये दोनों साइड है, साइड को हमने इस तरह से पकड़ के इसे सिलाई लगा दी है। ये देखिए, यहाँ पे डबल सिलाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से पूरी सिलाई लगाना है। देखिए, यहाँ तक की मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ गया होगा, और जो मैं आगे भी समझाऊंगी वो भी समझ जाएगा। देखिए, दोनों तरफ की हमने सिलाई लगाई है, और दोनों तरफ सिलाई इस तरह लगाए कि आगे का जो ये फ्रंट पार्ट है, दोनों आगे ही रहे, पीछे का पीछे रहे। तो इस तरह से सिलाई लगानी है, उल्टा सीधा नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से, देखिए इस तरह से फिर हमें लगा लेना है। ये देखिए, पहले हम सिलाई के ऊपर नॉर्मल प्रेस जिस तरह हम लगाते हैं, इसी तरह हमें, देखिए इस तरह से पूरा प्रेस हमने इस तरह से कपड़े के दोनों साइड में बीच में प्रेस लगाएंगे। कपड़ा अच्छे से हमारा प्रेस होके बैठ जाए, ये बहुत अच्छा बैठ जाएगा। ये जो देखिए, जो कपड़ा जो हमारी
पैंट होती है या प्लाजो होता है, खींचा खींचा रहता है बीच से, वो इस तरह सिलने से खींचा खींचा नहीं रहेगा। ये प्रॉब्लम इससे आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको इसी तरह से सिलना है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। नीचे का देखिए हमने आधा इंच इस तरह से पहले प्रेस करके बैठा लेना है। अगर आपके पास फ्यूजिंग पेपर हो भी आप पे फ्यूजिंग पेपर चिपका सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया है। मैं लगाऊंगी तो टचपिन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये पैंट को अच्छी तरह से प्रेस कर ले। करने के बाद देखिए उसको फोल्ड करें, ये निशान तक अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इसके ऊपर प्रेस आप रख ही दें, अगर रख भी देंगी तो भी वो हो जाएगा, लेकिन इतना भी न रखते कि आपका कपड़ा जल जाए। देखिए अब यहाँ पे जितने ये निशान है, निशान के ऊपर मैंने इस तरह से प्रेस लगाया है। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा और आपको समझ में आया है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरा सपोर्ट कीजिए। आपको समझ गया है तो लिख दीजिए हाँ समझ गया, और अगर नहीं समझा है तो मुझे प्लीज़ लिखिए कि नहीं समझा, आपने क्या सिखाया। अभी तक की जो स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो हमने जो अपनी क्लासेस में जो कुर्तीज़ और एक ही प्लाजो मैंने बच्ची छोटी बेबी का सिखाया था और एक प्लाजो ये सिखाया है। आगे और हम सीखने वाले हैं, पैंट शलवार जो भी है बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ जो भी आपने क्लास में समझाया समझा, और नहीं समझा तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी दिन की क्लास नहीं समझी या कुछ भी नहीं समझा, मुझे इतना आप बता सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक पैर को इस तरह से पूरा मैंने सिलाई कर ली, प्रेस कर लिया है। दूसरे पैर का भी हमने इसी तरह से प्रेस कर लेना है। देखिए ये हमने पूरा आयरन जब कर लिया तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको लगाना है तो टचपिन लगा लें कि आपका कपड़ा यहाँ वहाँ ना जाए। और देखिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया, फिर मैंने इसे इसी तरह से सिल लिया, पूरा राउंड इसका मैंने सिल लिया। इसकी फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा राउंड इसका सिल लिया। जब ये पूरा सिल जाएगा तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक पहन कर भी दिखाने वाली हूँ। देखिए इस तरह से मैंने पूरा सिल लिया इसे। देखिए इसकी आप सिलाई देख सकते हैं। देखिए कहीं भी झोल नहीं आया है। प्रेस करके आप हर जगह स्टेप बाय स्टेप जहाँ प्रेस करने वाला काम है वहाँ अगर आप प्रेस करेंगे तो मैं बता रही हूँ कि कहीं भी झोल नहीं आएगा, बहुत अच्छे से सिला जाएगा। ये देखिए दोनों पैर का है। इस तरह से देखिए मैंने सीधा कर लिया इसे। सीधा करने के बाद देखिए अब मुझे इसका यहाँ दोनों साइड मुझे एक प्लेट बनानी होगी प्रेस से। हाँ क्रीज जो बोलते हैं हम, क्रीज भी बोलते हैं, क्रीज बनानी होगी। इस तरह से कपड़े को देखिए रख ले एकदम बराबर में करके, आधा आधा दोनों साइड। जो सिलाई हमारी बीच में है देखिए क्रॉस पॉइंट का जो हिस्सा है वो भी बीच में इस तरह से रखना है। और आपको एकदम कड़क प्रेस यहाँ पे करनी है। इस तरह से ये क्रीज हमारी होगी। अच्छे से प्रेस देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया है आपको। इस तरह से आप प्रेस कर लें एकदम अच्छे से। दोनों ही पैर के जो हमारा दो पैर होता है ना, तो हम दो पैर के जो ये बॉटम बना रहे हैं दोनों पैर का एकदम अच्छे से इसी तरह दोनों में आपको प्रेस कर लें। देखने में कितनी बार मैंने यहाँ पे प्रेस घुमाई है। ये देखिए देखिए इस तरह से क्रीज इसमें आ गई। देखिए नीचे का हमने बॉटम सिल लिया, साइड का भी हमने फिटिंग का निशान जो सिलाई थी वो भी लगा ली। अब ये क्रॉस पॉइंट है, दोनों क्रॉस पॉइंट को देखिए ये फ्रंट साइड का है, दोनों फ्रंट साइड के क्रॉस पॉइंट को आपको इसी तरह मिलाना है। मिला के इसे देखिए इस तरह से सिलना है। देखिए इस तरह से सिलते जाना है। देखिए फ्रंट में मैंने कट का निशान लगाया, आप देख सकते हैं वहाँ कट का निशान एकदम दोनों कट के निशान फाइनली बैठ चुका है। अभी पूरा मुझे सिलाई लगा देना है। पूरी सिलाई देखिए फाइनली मैंने पूरा इसी तरह राउंड में लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से इसमें आपको डबल सिलाई लगाना है। यहाँ कपड़ा ज़्यादा हो गया, अभी हम देखेंगे कि कैसे जब कपड़ा हमारा ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे किस तरह से सिलाई लगाना है। देखिए ये पूरा फाइनल एकदम अच्छे से बैठा है, कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ है। ये देखिए कपड़े को हमें इस तरह से रखना है, जहाँ से हमने क्रीच बनाई है हमारे कपड़े को इस तरह से क्रीच के ऊपर पकड़ना है और दोनों ही पैरों को देखो इस तरह से बराबर कर लेना है एकदम। और फिर धीरे धीरे ऊपर की साइड जाना है, ऊपर वाले को भी देखिए इस तरह बराबर कर लेना है।
और फिर देखना है कि जहाँ ऊपर कितना हमारा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ज़्यादा जो हो रहा है उससे हम उसी वक्त देखिए कटिंग करके निकाल देंगे। मेरा देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ था, मैंने उसे कटिंग करके निकाल दिया, वो हमारा हो गया। अब देखिए फिर से एक बार चेक कर लें कि उसमें कोई कहीं ज़्यादा तो नहीं है। देखिए इस तरह दोबारा से हम चेक कर लेंगे। देखिए जो भी ज़्यादा है उसे निकाल देंगे। इस तरह से हो गया। अब देखिए ये हमारी लास्टिक है। अब हम लास्टिक लगाने वाले हैं। तो ये देखिए हमारी लास्टिक ना बहुत ज़्यादा टाइट है और ना बहुत ज़्यादा लूज है, मीडियम है। तो देखिए हमारी कमर थी 26, तो 26 है, तो हमने अपनी जो लास्टिक है उसको हमने 23 इंच रखी है और उसमें हमने 1 इंच मार्जिन रखी है सिलाई का। तो हमने 24 इंच ही रखी है। 26 इंच हमारी कमर थी, हमने 24 इंच रखी है। ये हमें एकदम परफेक्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम पट्टी काटेंगे। तो जैसे कि हमारी जो लास्टिक है वो 1 इंच की है और हमने उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा पकड़ा है। एक्स्ट्रा मतलब कपड़ा जब हमारा ज़्यादा होगा तभी तो इसमें लास्टिक घूमेगी। ये हमारी कमर है, हमने कमर को नाप लिया और कमर हमारी जो भी होगी उसके हिसाब से हम अपने फैब्रिक को डबल करके रखेंगे। ये हमारा फैब्रिक है और हमारी लास्टिक है 1.25 इंच। तो लास्टिक हमारी 1.25 है, 1.25 को आधा कर देंगे तो देखिए 2.5 आ जाएगी, 2.25 के करीब आ रही है। और इसमें 1 इंच हम मार्जिन अटैच करेंगे तो 4.25 इंच की हमने ये पट्टी कटिंग की है। 4.25 इंच की पट्टी हमने देखिए कटिंग की है। कटिंग करने के बाद देखिए ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा तिरछा कपड़ा था तो उसको हमने सीधा कर लिया है और फिर हम 4.25 इंच की पट्टी को कट करेंगे। इस तरह से देखिए पूरा निशान लगा लेना है। लगाने के बाद एक पट्टी हमें अपने कमर के हिसाब से कटिंग करना है। जितनी कमर होगी उतनी ही कटिंग करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ आधा इंच मार्जिन हम ज़्यादा रखेंगे। तो आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है पूरा। फिर देखिए हमें नाप लेना है और नापने के बाद अगर कम होगा तो फिर थोड़ा बढ़ा लेना है। कम है ये तो हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। इस तरह से बढ़ा लेना है। ये देखिए हमने पूरी अपने कमर के हिसाब से पट्टी को कट कर लिया है। हाँ, कट करने के बाद हम अपने कमर से इसे नापेंगे तो जो भी हमारा आधा इंच आएगा तो उसे देखिए हम कटिंग करके, नहीं कटिंग नहीं सॉरी, सिलाई कर लेंगे। उस पे निशान लगाएंगे और सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से उस पे हमने सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान है ये पैंट प्लाजो, इसे पैंट प्लाजो भी कहते हैं। और देखिए ये आधा इंच जो हमारी पट्टी है हमने सिलाई लगाई बीच में और फिर इस तरह से आधा इंच पूरी सिल लेना है। देखिए पूरा मैंने सिल लिया आधा इंच एक तरफ से। देखिए ये हो गया। ये देखिए इस तरह से मैंने ये उल्टा रखा है और नीचे का जो हमारा मेन फैब्रिक है वो भी हमने उल्टा ही रखा है, मतलब ये उल्टा है ऊपर। देखिए एक तरफ से हमने पूरा सिल लिया इसे। हाँ, और फिर इसे ये जो हमारी 4 इंच की 4.25 इंच की पट्टी है उसको हमने इस तरह ऊपर की साइड रखा और जो नीचे का फैब्रिक था उसे भी हमने उल्टा ही साइड रखा है। जो सीधा है वो नीचे की तरफ है और जो उल्टा साइड है वो ऊपर की तरफ है। और फिर दोनों पट्टियों को हमने इस तरह सिलना है और जब ये पट्टी को हम फोल्ड करके आगे की तरफ लाएंगे तो सीधा हो जाएगा। देखिए शायद आपको ना समझे लेकिन अभी आप जब देखेंगे ना इसे तो आपको समझ जाएगा। तो जब भी आप ये प्लाजो सिलें तो इसे 1-2 बार देख लें कि शायद आपको, अगर पहली बार सिलते होंगे ना तो जल्दी समझेगा नहीं। जब आप 1-2 बार सिल लेंगे, रिपीट कर लेंगे तो आप सिलने लगेंगे ना कंटिन्यू तो फिर आपको आ जाएगा। देखिए ये उल्टा साइड है, ये देखिए हमारा सीधा है, ये उल्टा है। अब हम इसमें देखिए ये हमारी लास्टिक है, लास्टिक को हम इस तरह से 1-2-3-4 सिलाई लगा लेंगे। ऐसे बड़ी मशीन में होता है ना, जैसे दबाते हैं ना तो ऊपर आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह से हमें आगे पीछे सिलाई 2-3 सिलाई 4-5 सिलाई लगाना है, थोड़ा मजबूत कर लेना है। ये देखिए
इस तरह से ये कपड़े को हमने पकड़ा और इलास्टिक को अंदर रखा और देखिए इस तरह जो सिलाई दिख के आ रही है ना, उस सिलाई को छुपाते जाना है और अपनी इलास्टिक को भी छुपाते जाना है, नॉर्मल सिलते जाना है, नॉर्मल सिलते जाना है। उसमें हमें कोई भी खींचतानी नहीं करनी, नॉर्मल इस तरह से एकदम सीधा 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 पूरा सिल देना है। ये देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, वो आपको समझ में आ जाए, समझ में आ जाता होगा। मैं यही उम्मीद करूँगी। देखिए मैं तो सोच रही हूँ कि आपको समझे। देखिए इस तरह से इलास्टिक को छुपाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। मैंने कोई भी तरह से नहीं खींचा है। देखिए पूरी सिलाई लग के तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए, इस तरह से छुप गया पूरा हमारा इलास्टिक। ये देखिए इस तरह से। देखिए जब इलास्टिक कपड़ा मतलब इलास्टिक थोड़ी सी बचती है, कपड़ा ज़्यादा दिखता है तो कपड़े को पीछे की तरफ पूरा खींच देते। देखिए चुन आ गया सामने, आप देख सकते हैं सामने पूरा चुन आ गया। देखिए इस तरह कपड़े को खींच के आगे की तरफ करते जाना है और ये कवर करते जाना है। दूसरे कपड़े से इलास्टिक को कवर कर देना है, पूरा दिखना नहीं चाहिए वो। देखिए इस तरह से मैंने पूरी इलास्टिक आपको सिलना बताया है, पूरी इलास्टिक। हाँ, कहीं भी मैंने काट छाट नहीं की है इसमें। देखिए यहाँ पे पूरा कवर हो गया इस तरह से। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम धागा कट करके निकाल देंगे। कहीं भी आपको धागा दिखता है तो वहाँ निकाल दे। देखिए हम जब पूरी इलास्टिक को तेज से खींचेंगे ना, तो यहाँ पे बराबर ये जो होगा ना हमारा चूल बराबर हो जाएगा, कहीं जगह ज़्यादा कम नहीं रहेगा। देखिए हमें एक तरफ से मेरा हाथ देखिए, पीछे वाला भी इलास्टिक को खींच रहा है, आगे वाला भी इलास्टिक को खींच रहा है। चुन का कपड़ा जहाँ जैसे जाता है ना, उसको वैसे जाने दें। चुन के कपड़े को एक तरफ खींच के ना करें, जैसे है वो वैसे ही रहेगा और ऐसे हमें इलास्टिक को दोनों तरफ से खींच खींच के कवर करते जाना है। इस तरह से इलास्टिक आप लगाएंगे ना, जब आप पहनेंगे या खींचेंगे ना तो धागा टूटेगा नहीं। नहीं तो फिर अगर आप सिर से लगा देंगे तो उसको पहनने पे इलास्टिक को जब हम पहनेंगे ना, तो ये धागा बीच का होता है ना, टूट के निकल जाता है। तो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया सिलाई ये प्लाजो की। बहुत से लोग इसे पैंट प्लाजो भी कहते हैं। देखिए ऐसे खींचेंगे ना, देखिए कहीं भी टूटेगी नहीं सिलाई। देखिए कहीं भी खींचे खींचे आप, कैसे भी खींचे टूटेगी नहीं। ये फाइनल लुक आप देख लीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो के साथ में। आपको मेरा ये प्लाजो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।